नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अस्की स्टडी ग्रुप में। और आज हम आपके लिए रक्त संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी ब्लड रिलेशन टेस्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड रिलेशन टेस्ट, रक्त संबंधी परीक्षण आपको सिखाएंगे आज। और आप सभी को यह तो पता ही होगा कि कौन क्या लगता है। जैसे हमारे ही परिवार में, अपने ही परिवार में खुद देख समझ सकते हो अपने ऊपर लेके कि हमारी बहन की माँ क्या लगेगी, हमारी बहन का भाई क्या लगेगा, अपना भाई अपनी बहन के क्या लगेगा, अपने पिता क्या लगेगा, पिता की माँ क्या लगेगी, और अपनी माता क्या लगेगी, और माता की पिता क्या लगेगी, और अपने पिता की बहन क्या लगेगी, अपने पिता की बहन का पति क्या लगेगा। आप सब ऐसे तो जानते होंगे, बुआ, फूफा, ताई, ताया जो भी है, ऐसे तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे तो टाइम लगने वाले हैं, क्योंकि अपने घर में अगर अपने आप पे लेके सोचते हैं तो बहुत आसान से हो जाते हैं, नहीं तो ज्यादा टाइम लगता है। इसमें उलझे हुए सवाल होते हैं ये। जैसे समय हर समय को बदल देता है, समय हर समय को बदल देता है, सिर्फ समय को थोड़ा समय दीजिए। समय हर समय को बदल देता है, सिर्फ समय को थोड़ा समय दीजिए। तो इसमें समय लगने वाला है भाई, और अपने ही रिलेशन पे करें, इसको हल करेंगे तो ये बहुत आसान से हो जाएगा। तो ठीक है, आपको समझाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? श्याम रहीम का पिता है, कबीर रहीम का पुत्र है, तो बताओ कबीर और श्याम में संबंध क्या है? कबीर और श्याम में संबंध बताना है क्या है भाई। देखो इसको एक डायग्राम में बनाते हैं। इसको डायग्राम में बनाएंगे तो बहुत आसानी से इसका संबंध समझ में आएगा, नहीं तो गोल गोल घूमते रहना। ठीक है, तो पहले देखो क्वेश्चन में श्याम रहीम का पिता है, इधर लिखो श्याम कौन है? रहीम का पिता। तो श्याम बड़ा है ना रहीम से, तो ऊपर आएगा, नीचे रहीम इसका लड़का हुआ तो नीचे आएगा, यानी बड़ा सबसे बड़ा होता है तो कौन होता है? ऊपर आता है। ठीक है, तो श्याम रहीम का पिता है, तो ये देखो रहीम क्या हो गया? श्याम का पुत्र हो गया। तो आगे देखो कबीर रहीम का पुत्र है, और कबीर रहीम का पुत्र है, तो रहीम कबीर का क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? कबीर रहीम का पुत्र है ना, तो यही तो बताया था, जो पिता यानी बड़ा होगा वो ऊपर आएगा। तो रहीम पिता है कबीर का, तो कबीर नीचे आ जाएगा, रहीम ऊपर आ जाएगा। तो बताओ कबीर व श्याम में संबंध क्या है? कबीर और श्याम में संबंध क्या है? कबीर और श्याम में संबंध बताना है भाई। ठीक है, कबीर और श्याम में क्या रिलेशन है ये बताना है। तो यानी अपने ऊपर लो, जैसे हम हैं, हमारे पिताजी के पिताजी हमारे क्या लगेंगे? तो इसके कबीर के पिताजी रहीम और रहीम के पिताजी श्याम है, तो इसके पिता के पिता क्या लगने चाहिए? दादा। तो इसका संबंध क्या हुआ? इसका संबंध हुआ दादा पोत्र का इनका संबंध हुआ। दादा यानी दादा और पोता, अपनी भाषा में पोता बोलते हैं, वैसे पोत्र होता है। दादा और पोत्र का दोनों का संबंध हुआ। ठीक है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि जो बड़ा होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, और जो उससे छोटा होगा वो छोटा नीचे, और उससे जो छोटा दिया होगा वो उससे नीचे। तो ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, और कम टाइम में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे का आंसर भी देखो। यदि ख कहता है कि उसकी माता की इकलौती संतान तथा पुत्री है, तो
क ख से क्या रिश्ता है? क ख से क्या रिश्ता है ये बताना अभी, बताओ। यदि ख कहता है कि, पहले क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। यदि ख कहता है कि उसकी माता क की माता की इकलौती संतान है, संतान तथा पुत्री है, तो क ख से क्या रिश्ता है? क ख से क्या रिश्ता है? ख क्या कहता है? ख कहता है उसकी माता क की माता, यानी ख की माता, ख की माता, उसकी माता क की माता की इकलौती पुत्री है, क की माता की इकलौती पुत्री है, यानी इकलौती संतान है या पुत्री, संतान एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। संतान में पुत्र 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 और पुत्री दोनों है, और पुत्री इसमें दिया गया है, ठीक है, पुत्री है। तो क और ख से संबंध रिश्ता क्या है ये पूछा है, क और ख में संबंध क्या है? ख की माता, क की माता यानी ख की माता की माता, माता की माता क्या हो गई? नानी हो गई ना। ख की माता नानी हो गई किसकी? ख की क्या हो गई? नानी हो गई, नानी हो गई ना। ख की माता पूछा है ना, उसकी माता क की माता, यानी ख की माता उसकी नानी हो गई ख की। इसकी इकलौती संतान उसकी पुत्री, ठीक है, उसकी इकलौती संतान तथा पुत्री, यानी उसकी नानी की जो संतान है, उसकी नानी की एक ही संतान है, वो अभी पुत्री है, तो इकलौती संतान क्या होगी? ख की माँ ही तो होगी। तो इसमें क और ख से रिश्ता पूछा है, क और ख से रिश्ता पूछा है, तो माता ही होगी, यानी माता ही होगी ना। कैसे? ख कहता है कि उसकी माता क की माता की इकलौती पुत्री है, समझ में आया? ख की माता, ख कहता है कि उसकी माता की माता, यानी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, अपनी माँ पे बोल रहा है कि वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी एक बेटी है। तो क और ख में संबंध पूछा है तो माता का होगा, ठीक है, यानी अपनी माँ क्या लगेगी? नानी लगेगी, यानी मेरी माँ है और मेरी माँ की माँ क्या लगेगी? नानी, और नानी की इकलौती संतान कौन होगी? मेरी माँ। तो ये पूछा है क और ख में संबंध क्या है, तो माँ का होगा। अभी देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा भी दिखाई दे रहा होगा आपको। एक्स और वाई एक ही संतान है तथा ए वाई का पिता है, परंतु वाई उसका पुत्र नहीं है। वाई ए का रिश्ता बताओ, वाई और ए का रिश्ता बताना है। तो इधर देखो, इधर समझा देता हूं आपको, इधर साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, इधर देखो, एक्स और वाई ए की संतान है, मतलब ए इसका पिता हो गया, ए कौन हो गया? एक्स वाई का पिता हो गया, यानी एक्स और वाई क्या हो गए? पुत्र हो गए, और ये हो गया पिता किसका? एक्स और वाई का। ए एक्स का पिता है, ए एक्स का पिता है, ठीक है, परंतु वाई उसका पुत्र नहीं है,
वाई उसका पुत्र नहीं है। तो वाई और ए का बताना, इसका संबंध बताना है, यानी ए और वाई का संबंध बताना है। वाई और ए का संबंध बताना है। तो वाई और ए का संबंध क्या होगा? पहले क्या क्वेश्चन में क्या दिया है? वाई एक्स और वाई ए की संतान है, मतलब ए के दो पुत्र हैं या पुत्री है, जो भी है। लेकिन परंतु आगे देखो, ए एक्स का पिता है, ए एक्स का पिता है, ठीक है, परंतु वाई उसका पुत्र नहीं है। ए एक्स का पिता भी है, पिता तो है, लेकिन वाई जो है उसका पुत्र नहीं है। तो पुत्र नहीं हो तो क्या होगी? संतान तो दोनों है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। पुत्र नहीं है तो इसका मतलब पुत्री हो जाएगा। तो इसका संबंध क्या हुआ? ए और वाई का संबंध, वाई इसकी ए की क्या है? पुत्री है। वाई उसका पुत्र नहीं है, वाई का ए से रिश्ता पूछा है, वाई का ए से रिश्ता पूछा है, तो वाई इसकी क्या हो गई? पुत्री हो गई। यहां पर देखो, वाई की जगह ए लिख देते पहले और इधर लिख देते वाई। ए का वाई से रिश्ता क्या है? तो ए से वाई का रिश्ता होता तो पिता का ही होता, ठीक है। तो इधर लास्ट में ध्यान देना, कभी भी उल्टा हो जाता है कभी भी। जैसे ए का वाई से रिश्ता पूछा है तो पिता हो जाएगा, अगर वाई पहले लिख दिया और ए बाद में लिख दिया, यानी वाई का ए से रिश्ता क्या है? तो पुत्री का हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? चलो, समझ में आया तो अच्छी बात है। और ज्यादा अगर समझ में आना है तो कमेंट कर देना, और भी समझा दूंगा। और आप भी अभ्यास करो, बार बार एक नोटबुक में उतारते जाओ, ठीक है ना। एक नोटबुक बना लो और उतारते जाओ, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। बार बार अभ्यास करोगे तभी आपके समझ में आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। तो आगे देखो, क्वेश्चन है कौन सा? चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन में क्या है? किसी फोटो में किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी सास के पति मेरे सास के पति की एक मात्र संतान की ननद है, एकमात्र संतान की ननद है। तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? ननद है तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? ये देखो, किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी सास के पति के एकमात्र संतान की ननद है। तो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? वैसे डायग्राम बनाए या ऐसे समझा दें? आप बताओ, कुछ बना के आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो देखो,
एक फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरी सास के पति का, यानी एक फोटो है और ये व्यक्ति है, इधर इशारा करते हुए कहता है, ठीक है। इस फोटो की जो महिला है उसको इशारा करते हुए कहता है मेरी सास, व्यक्ति कहता है मेरी सास के पति की एकमात्र संतान। जैसे अपने पे ले लो, ठीक है, आप शादीशुदा होंगे कुछ लोग, या आपके पापा भी शादीशुदा हैं तो आपके पापा से पूछ लेना, नहीं तो आप अपने पे ले लो। यानी मेरी सास, यानी मेरी खुद की सास के पति, यानी मेरे सास के पति कौन होंगे? मेरे ससुर होंगे। मेरे ससुर की एकमात्र संतान, यानी मेरे सास के पति के एकमात्र संतान, यानी मेरी पत्नी, ठीक है। पत्नी की ननद है, संतान की ननद यानी पत्नी की ननद हो गई, तो महिला और व्यक्ति से क्या संबंध हो गया कि मेरी पत्नी की ननद हो गई, वो उस ननद का और मेरा क्या संबंध हो गया? यानी भाई बहन का हो गया, बहन का होगा ना। कि मेरा और उस फोटो में महिला है उसी का तो बात कर रहा है, ठीक है। तो और दोबारा समझो, जैसे एक व्यक्ति है, व्यक्ति आ गया, ठीक है, व्यक्ति है, उसकी सास बड़ी होगी तो ऊपर आएगा, उसकी सास आ गई, ठीक है। और सास का पति इधर आ गया, तो इसका क्या हुआ? ससुर हुआ। उस व्यक्ति का क्या हुआ? ससुर हुआ ना, उस व्यक्ति का ससुर हुआ। थोड़ा नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सी जगह लेके, 1 मिनट। व्यक्ति, उस व्यक्ति की ये सास है, ठीक है। और सास का पति क्या लगेगा? इसका ससुर लगेगा, ससुर लगेगा। और पति की पुत्री, एक ही पुत्री है इस पति के, यानी उसके सास के पति के एक ही पुत्री है, चाहे सास की मान लो या पति की मान लो, पुत्री तो एक ही है, एकमात्र संतान। इसकी पुत्री क्या होगी? इसकी पुत्री इसके नीचे लिखो, इसके नीचे। पुत्री हमेशा ही नीचे आएगी, जो बड़े होंगे वो ऊपर आएंगे, छोटे हैं वो नीचे आएंगे। तो पुत्री आ गई, ठीक है। एकमात्र संतान एक ही है, जो पुत्री आ गई पति के, ठीक है। उसकी ननद क्या होगी? इसकी ननद, इस पुत्री की ननद क्या लगेगी? उसकी ननद, नीचे लिख दो, ननंद, यानी ये इन दोनों का रिलेशन क्या है? पहले तो ये देखो, इन दोनों का रिलेशन है पति पत्नी का, पति पत्नी का, ठीक है। पति पत्नी का, ठीक है। पति पत्नी का इन दोनों का रिलेशन है, ठीक है। तो पति पत्नी का रिलेशन हुआ, तो इसकी पत्नी की ननद, इस व्यक्ति की पत्नी की ननद क्या होगी? इस व्यक्ति के क्या लगेगी? बहन लगेगी। समझ में आया? उस व्यक्ति की, यानी उस व्यक्ति की पत्नी की ननद क्या लगेगी? उस व्यक्ति के बहन लगेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा, बहन हो जाएगा। महिला का संबंध उस व्यक्ति से पूछा है, महिला का संबंध पूछा है तो बहन हो जाएगी। अगर यहां महिला ना लिख के व्यक्ति का संबंध महिला से क्या होगा ऐसा लिख दिया जाता, या महिला ना लिख के व्यक्ति का संबंध महिला से क्या होता, तो क्या होता? भाई आता। ये हमेशा ही ध्यान रखने की बात है, लास्ट में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की, ठीक है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे
तो यहाँ भाई अगर कराओगे तो आपका क्वेश्चन कराया पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखना लास्ट में महिला का व्यक्ति से संबंध पूछा है। अगर व्यक्ति का संबंध महिला से पूछे तो यहाँ पे भाई आता, लेकिन यहाँ महिला का पूछा है तो बहन आएगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो भैया कमेंट कर दियो और वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दियो। जो नया जुड़ है वो सब्सक्राइब भी कर दियो। ठीक है, जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है ना, और शेयर करना ना भूलो भैया, शेयर जरूर करो। उतार लो या साइड में हो जाऊं क्या? उतार लो तब तक मैं साइड ही सुना दूं थाने के। फूलों की महक को कभी चुराया नहीं जाता, फूलों की महक को कभी चुराया नहीं जाता, सूरज की किरणों को कभी छुपाया नहीं जाता। फूलों की महक को कभी चुराया नहीं जाता, सूर्य की रोशनी को कभी छुपाया नहीं जाता। कितने भी चुप रहो मेरे दोस्त, कितने भी चुप रहो मेरे दोस्त, दोस्ती में आप जैसे दोस्त को बुलाया नहीं जाता, दोस्त को आप जैसे दोस्ती में बुलाया नहीं जाता। तो यानी दोस्ती में आप जैसे दोस्त को बुलाया नहीं जाता। ठीक है, समझ में आ गया होगा, लिख लिया होगा, सारी सुना दिया, जैसी आती है वैसी सुना दी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करना आपको कैसी लगी और क्या आपको समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, जय हिंद जय भारत, राम राम।